पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिए थे। क्वेश्चन बच गया था 45, जहाँ तक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल था। फिर 46 से स्टार्ट होगा रिलेटिव वेलो। जब पढ़ लेंगे थ्योरी रिलेटिव वेलोसिटी का तब स्टार्ट करेंगे 46 से। तो लास्ट सवाल बच गया था 45, इसको हम लोग अभी कर लेते हैं 45। में लिखा है कि मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर। एक आदमी नदी के किनारे पर बैठा हुआ है। ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर। एक आदमी नदी के किनारे पर बैठा हुआ है। ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। कह रहे आदमी नदी के किनारे बैठा। मान लीजिए कि नदी इधर से है, मान लिया कि नदी ऐसे नदी नहीं, नदी ऐसे रहेगा तो किनारा या तो इस तरफ होगा या तो उस तरफ, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक लगेगा नहीं। तो आप मान के चलिए कि नदी है, ये नदी है, नदी का किनारा इधर है और किनारा इधर है। ऐसे नदी का कोई प्रवाह वाला बात नहीं लिखा कि नदी में फ्लो है, इतना मीटर पर सेकंड से नदी बह रही है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन बात आप मानिए कि नदी ऐसे है, बोर्ड की तरफ से नहीं, बोर्ड के परपेंडिकुलर, ऐसा मान के चलिए कि बोर्ड के परपेंडिकुलर नदी है और एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है। एक आदमी यहां बैठा हुआ है, नदी किनारे में बैठा हुआ है। ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर। एक आदमी नदी किनारे पर बैठा हुआ है। ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट। जहां बैठा हुआ उसी लाइन में एक बोट है। एक मीटर लंबा बोट। ये आदमी जहां बैठा हुआ उसी के लाइन में 1 मीटर लंबा एक बोट है और ये बोट से 5.5 मीटर दूरी पर है। बोट का सेंटर लिखा हुआ है एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। इस सेंटर, बोट के सेंटर से 5.5 मीटर इधर किनारे पर बैठा हुआ है। बोट के सेंटर से इसका दूरी 5.5 मीटर है और बोट का लंबाई 1 मीटर है। और नदी का एक किनारा है, नदी का दूसरा किनारा है। इस किनारे में एक आदमी किनारे पर बैठा हुआ है और इसी के लाइन में 1 मीटर लंबा बोट है और बोट के सेंटर से आदमी का डिस्टेंस 5.5 मीटर है। ये सभी बात क्वेश्चन में लिखा हुआ है। He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angle of projection for successful shot. तो ये जो है ना एक एप्पल थ्रो कर रहा है, कहाँ? बोट पर। एक एप्पल को थ्रो कर रहा है। तो एक एप्पल को जब थ्रो कर रहा है कि बोट में जाए, तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम क्षमता जो है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकने का है। 10 मीटर पर सेकेंड से। He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड से बस ही मतलब फेंक सकता है एप्पल को। तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। तो कितना मिनिमम एंगल या कितना मैक्सिमम एंगल से फेंके ताकि सक्सेसफुल शॉट कहा जाए। सक्सेसफुल शॉट कहने का मतलब क्या? ये एप्पल को जब फेंका तो एप्पल कहाँ गिरना चाहिए? बोट में। तो एप्पल में बोट में गिरने का मतलब यही कहानी है कि इतना एंगल बना के जरूर फेंके ताकि कम से कम यहां गिरे और ज्यादा से ज्यादा यहां दूर जाए। इससे आगे ना गिरे और न इसके पीछे गिर जाए, तब कहा जाएगा कि सक्सेसफुल शॉट है। मतलब कि बोट में एप्पल गया, न बोट के इधर गिरा न बोट के उधर। तो बताओ छिट्टा कमाने कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए ताकि सक्सेसफुल शॉट कहा जाए।
और लिखा हुआ कि assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level। मैंने जहां से फेंका जा रहा है और बोट का जो किनारा दोनों सेम लेवल में, इस पर ध्यान नहीं देना है कि यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये लेवल थोड़ा ऊंचा है और यहाँ थोड़ा नीचे है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको मान के चलना है कि एकदम सेम लेवल में सब हो रहा है, जहां से फेंका जा रहा है और बोट का लेवल दोनों क्या है, सेम लेवल में। तो मतलब इसको फेंकने का क्या समझ में आया आपको कि सेब जब फेंका जाएगा बोट पर तो सेब का जो रेंज है 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए और 6 या 6 से कम होना चाहिए। अब यहां से देखिए, यहां से 5.5 है और 1 मीटर बोट है तो इधर हुआ ना 0.5 मीटर और इधर भी हुआ ना 0.5 मीटर। तो इस किनारे पर कितना होना चाहिए, 5, और इस किनारे कितना होना चाहिए, तो 6। 5.5 में इतना घटाओ तो 5, इतना जोड़ दो तो इधर 6। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6, इसी के बीच में रेंज होना चाहिए। तो 5 लेस देन इक्वल टू रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लेस देन इक्वल टू यहाँ 6, u का मान यहाँ 10 तो 10 का 100 और g का मान 10 तो 10। तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 साइन 2 थीटा और लेस देन इक्वल टू 6, 10 से सब में भागा देंगे तो 0.5 लेस देन इक्वल टू साइन 2 थीटा और लेस देन इक्वल टू 0.6। जरा इसको सॉल्व करते हैं कि 0.5 लेस देन इक्वल टू साइन 2 थीटा, मतलब कि 0.5 से बड़ा आना चाहिए मान, 0.5 से साइन 2 थीटा का मान बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब 2 थीटा का मान बड़ा होना चाहिए 30 डिग्री से। साइन 30 रहेगा तो 0.5 होगा और 2 थीटा का मान 30 से ज्यादा होगा तो ये मान में भी 0.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि साइन थीटा में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। तब 0.5 से ज्यादा होने के लिए 2 थीटा का मान माने थीटा साइन थीटा का मान 30 से ज्यादा होना चाहिए ना। साइन 30 में तो 0.5 होगा, 30 से ज्यादा रहेगा तो 0.5 से ज्यादा आएगा। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, बोले 15 डिग्री। अब यहां से चलिए इधर से कि साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 0.6। अब 0.6 का मतलब समझिए कि साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 3/5 और 3/5 होता है 37 डिग्री। तो 3/5 से कम आना चाहिए, 3/5 से वैल्यू कम। इसका मतलब है कि साइन 2 थीटा में ये जो 2 थीटा का वैल्यू है 37 डिग्री से कम आना चाहिए। 2 थीटा का मान 37 से कम होगा तो 3/5 से कम आएगा और 37 रहेगा तो 3/5 आएगा। तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू 18.5 डिग्री, माने 18.5 डिग्री से कम होना चाहिए। लेकिन लिखा है कि 15 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा और 18.5 से कम। तो 15 से ज्यादा और 18.5 से कम, तो मिनिमम कितना हुआ, 15 हुआ। थीटा का जो मिनिमम मान कितना हुआ, 15 डिग्री। 18.5 से लिखल कि 18.5 से कम होना चाहिए थीटा का मान, और कितना होना चाहिए, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री होगा तो 15 डिग्री का मतलब 75 डिग्री भी। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो एंगल ऐसा लीजिए कि थीटा और 90 माइनस थीटा हो। थ्योरी में पढ़े ना कि 60 से फेंको चाहे 30 से फेंको रेंज बराबर होगा, 15 से फेंको चाहे 75 से फेंको रेंज बराबर होगा। तो 15 से फेंको चाहे 75 से फेंको रेंज बराबर होगा। और इधर अगर देखा जाए तो 18 के बारे में अगर बात करें, मिनिमम इसको 18 मान के चलें तो इसको हम लिख सकते हैं 72 डिग्री भी। 72 और 18 90, 72 18 90, मैंने 18 से फेंको या 72 से फेंको। उधर 6 वाला को सॉल्व कर रहे थे तब तो उधर आया 18 से 72, 18 या 72, इधर आया 15 और 75। तो मिनिमम हुआ 15 और 18, मिनिमम कौन हुआ 15, अब मैक्सिमम 72 और 75, मैक्सिमम कौन हुआ 75। तो यही आंसर होगा हम लोग का, 15 से लेके कहाँ तक, 75 तक। मिनिमम 15 और मैक्सिमम 75, तभी सक्सेसफुल शॉट कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45।
अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ लेंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे 46 से।